नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है एक किसान भाई के कमेंट पे है। उन्होंने पूछा था कि जो गाय को AI कराने के बाद CRS देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और AI कराने के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, मतलब AI कराने से पहले और AI कराने के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि जो हमारी गाय है वो कंसीव कर ले। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेयरी फार्म हम जब करते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो पशु है एक बार में कंसीव करे, ताकि हमारे वहाँ पर फिर से दोबारा जने और टाइम से जने। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए और पूरी देखिए। भाइयों, सबसे पहले तो जब भी आप अपने पशु की AI कराने वाले हैं तो आपको सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि आपको पशु की जो हीट है वो पहचाननी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पशु लंबी हीट में रहता है, कई बार ऐसा होता है कि पशु कम हीट में रहता है। यदि या ज़्यादा लंबी हीट में भी रहेगा तो भी आपका पशु नहीं ठहरेगा, और कम हीट में रहेगा तो भी नहीं ठहरेगा, क्यों समय से उसकी AI हो जाएगी तब वो पशु जाकर ठहर जाएगा। पर यदि वो कम समय में हीट में रहता है और हीट में उतरने के बाद हम उसको सीमन कराते हैं तो वो पशु कभी नहीं ठहरता है। या फिर कोई पशु लंबे समय तक हीट में रहता है और हम उसको जब बस वो हीट में आया पशु और हमने उसकी AI करा दी तो वो पशु भी नहीं ठहरेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने पशु की जो है अपने पशु की हीट का ध्यान रखना है कि आपका पशु कब हीट में आया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब 48 घंटे और 24 घंटे, गाय हो चाहे भैंस हो, इन 24 घंटों में गाय कौन से घंटे में सबसे अच्छी हिट में होती है। जब सबसे अच्छी हिट में वो होती है उन 24 घंटों में, और हम उस समय उसको सीमन करा देते हैं तो उसका कंसीव रेट जो है 100% हो जाता है। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, अपने पशु की हिट का ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड बात कि पशु का डिस्चार्ज देखना है। पशु का डिस्चार्ज जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कांच की तरह, ताकि जब AI हो तो गन बिल्कुल पास हो जानी चाहिए। क्योंकि पशु यदि बिल्कुल क्लीन डिस्चार्ज करता है तो बच्चेदानी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहता और पशु को जो है ठहरने के चांस बहुत रह जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं कि जो आपको पशु की AI के पहले करना है, और कुछ ऐसी बातें जो AI के बाद करना है। तो जैसे कि आपका पशु जब भी हीट में है तो आपको AI कराने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपका पशु एक बार में ठहर जाए तो आपको अपने पशु को जो है ओव्यूलेटा किट देनी है। ओव्यूलेटा किट जो है हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको हम थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं कि ओव्यूलेटा किट ये 3 गोलियों का सेट आता है। इसमें आपको 2 गोलियाँ जो है पशु को AI से पहले खिलानी है, और जो 1 गोली बचेगी वो आपको बीच की गोली वो पशु की AI के बाद अपने पशु को दे देनी है। इससे पशु के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और पशु के जो है ठहरने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद आता है मिनरल मिक्सचर। अब किसान भाइयों का कमेंट आता है कि CRS हमें पशु को AI कराने के बाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए? अब आपको जो है पशु की AI कराने के बाद मिनरल मिक्सचर कोई सा भी है वो देना ही चाहिए। पशु को AI से पहले भी देना है और बाद में भी देना है। मतलब जिस दिन आपका पशु हिट में है तो सुबह के समय भी दीजिए और शाम के समय भी दीजिए, और जो आप रेगुलर देते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दीजिए। उससे ये होगा कि पशु के जो है ठहरने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि हम जब मिनरल्स देते हैं पशु को तो जो इनके हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, जैसे पशु या तो कम हीट में रहता है या ज़्यादा हीट में रहता है, और जैसे ही हम उनको मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो जो उनके हार्मोन्स जो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे या तो पशु कम हिट में आएगा या ज़्यादा हिट में रहेगा, तो वो जैसे ही मिनरल मिक्सचर खाएगा तो वो बैलेंस होने के बाद पशु जो है हिट में आकर ठहर जाता है। तो इस वजह से हमें चाहे CRS हो या कोई सा भी मिनरल मिक्सचर हो, आपको देना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप आम दिनों में मिनरल मिक्सचर खिलाएं या ना खिलाएं, पर जब आप पशु की AI करा रहे हैं तो जब तो आपको उसको जो है मिनरल मिक्सचर खिलाना ही है। इसके बाद सावधानियाँ क्या क्या रखनी। आपने AI करा दी तो कई किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि AI कराने के बाद हमें पशु को नहला देना चाहिए। तो ये एक गलत तरीका होता है। कभी भी AI कराने के बाद आपको अपने पशु को नहीं नहलाना है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम पशु को नहलाते हैं तो पशु के बॉडी पर जब भी पानी पड़ता है तो पशु
उस पानी की वजह से अपने शरीर के अंदर गर्मी बना लेता है। तो यदि हम जब एआई कराने के बाद पशु को नहला देंगे तो वो अपने शरीर में गर्मी बनाएगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो गर्मी बनेगी तो जो भी हमने उसको सीमन लगवाया है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हमको पशु को एआई कराने के बाद नहलाना नहीं है। खाने पीने की बात, पहले के ज़माने में तो पशु को एआई कराने के बाद जो है भूखा रख दिया जाता था, पर आज के समय में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पशु को भूखा नहीं रख सकते हैं। पर हाँ, ये कर सकते हैं कि हम थोड़े घंटे 2 घंटे तक अपने पशु को जो है पानी ना पिलाएं। एआई कराने के बाद उसे खाने को ना दें, भले ही आप देना चाहते हैं तो थोड़ा कम खिलाएं। जैसे फीड वगैरह आप है ना उसको कम खिलाएं, बाकी सूखा चारा, हरा चारा ये खिलाइए। कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि एआई कराने के बाद हरा चारा नहीं देना चाहिए, पर ये गलत तरीका है। हरा चारा भी देना चाहिए, सूखा चारा भी देना चाहिए, पर बस जो फीड होती है हमें फीड थोड़ी कम मात्रा में खिलानी है। जैसे अनाज, दाना वगैरह जो भी है वो हमें थोड़ा सा 1-2 दिन कम खिलाना है। बाकी फिर धीरे धीरे वापस आप उसको रेगुलर जो उसको आप देते हैं 2-1 दिन बाद से आप वापस स्टार्ट कर दीजिए। और जिस पशु को भी ठहरने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो जैसे आप एआई कराते हैं, एआई कराने के बाद आप अपने पशु को कहीं ऐसी जगह पर बांध दीजिए जहाँ पर पशु थोड़ी देर खड़ा रह सके। कोशिश ये करिए कि एआई कराने के तुरंत बाद आपका पशु जो है बैठे ना, क्योंकि जो पशु को ठहरने में दिक्कत आती है और जब वो बैठ जाता है तो फिर जो है उसके कंसीव होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पशु की एआई कराएं तो कुछ ऐसी व्यवस्था रखिए कि आपका पशु घंटे 2 घंटे खड़ा रहे। और सबसे पहले तो एआई कराने के लिए आपके पास एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो सीमन बिल्कुल टेक्निक से लगाते हो। जैसे कि जब हम सीमन लगवाते हैं तो सीमन को जब हम सीमन टैंक से निकलाते हैं तो टैंक से निकलने के बाद जब पानी में जो सीमन को डाला जाता है तो उसका एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना या ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडे पानी में सीमन जब डाल दिया जाता है तो सीमन जो है मर जाता है या फिर सीमन एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो जब भी हम गाय के अंदर सीमन लगवाएंगे तब वो सीमन सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पास एक समझदार डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। सीमन जब भी कराएं एक एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से कराएं, जिन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि वो बिल्कुल टेम्परेचर के हिसाब से ही सीमन लगाएं और पशु का जो है कंसीव रेट बिल्कुल 100% हो जाए। और हो सके तो आप यदि चाहते हैं कि आपका पशु एक बार में ठहर जाए तो आपको जो है हार्मोन के लिए इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने पशु की एआई कराएं तो एक इंजेक्शन तो आप लगवा ही दीजिए एआई के तुरंत बाद, जिससे कि पशु के ठहरने के चांस बहुत बन जाते हैं। जैसे ही एआई कराते हैं उसके तुरंत बाद हम या तो डोराप्रोजेन या फिर गायनारिच ऐसे इंजेक्शनों का यूज़ करवा सकते हैं। डॉक्टर से कहकर हम उन्हें लगवा सकते हैं, जिससे कि ठहरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइमर जो हमारी बछड़ियाँ होती हैं उनको तो हमें लगवाना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल की हुई है। हमने जिस बछड़ी को जो है सीमन लगवाने के बाद हमने जो इंजेक्शन लगवा दिया था वो एक बार में कंसीव कर गई। बाकी जो बछड़ियाँ थी हमने उनको नहीं लगवाया तो उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आई। तो इस वजह से जब भी पशु की एआई कराए, आप चाहे बछड़ी हो चाहे गाय हो या भैंस हो, एआई कराने के बाद 200-250 रुपये का खर्चा और उसमें इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि उस 250 रुपये के खर्चे से यदि आपका पशु एक बार में कंसीव होता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वरना आप 250 रुपये बचाने के चक्कर में अपने पशु को 21 दिन और लेट कर देंगे। पशु की एआई जो है आपको थोड़ी ठंडी हीट पर करवानी चाहिए। मतलब कि जैसे आपका पशु यदि सुबह के समय में हीट में आया है तो आपको अपने पशु की एआई जो है शाम के समय में करानी चाहिए, और यदि शाम के समय में हीट में आया है तो सुबह के समय में कराइए, ताकि पशु जो है थोड़ी उतरती हीट पर जब सीमन लेता है, मतलब पशु की जब थोड़ी उतरती हीट पर एआई होती है तो पशु के जो कंसीव करने के चांस बहुत बन जाते हैं, पशु ठहर जाता है। तो इस वजह से यदि हम बिल्कुल जैसे कि सुबह के समय में यदि पशु हीट में आया और हमने तुरंत अगर उसे
जो है सीमन करवा दिया है तो पशु की जो हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से वो सीमन खराब हो जाता है और पशु ठहर नहीं पाता है। और कभी भी यदि आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह है तो आप उसको गलती से भी सीमन मत करवाइए। पहले आप उसकी बच्चेदानी में दवा डलवा कर उसकी बच्चेदानी की सफाई करवाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 10 से 15 गाय ऐसी होती है कि जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन होने के बावजूद भी ठहर जाती है, पर आगे चलकर दिक्कत आती है। यदि ऐसी गाय इन्फेक्शन होने के बावजूद भी अगर ठहर जाती है तो आगे चलकर वो कम समय में जो है जन जाती है, मतलब उसका समय पूरा नहीं होता हो, आधा अधूरा जो उसका चक्र होता है उसमें ही वो जन जाती है। तो इस वजह से कभी भी पशु के जब भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो तो आप पहले दवा डलवा कर सफाई करवा लीजिए। आपको 1 से 2 हिट छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपने दवा डलवाई, उसके बाद 1 हिट छोड़ के उसकी नेक्स्ट हिट पर आप जब पशु को एआई कराएंगे तो आपका पशु जो 100% ठहरेगा और पूरा समय लेकर जनेगा। तो किसान भाइयों, कभी भी आप पशु की जब एआई करा रहे हैं या कराने वाले हैं तो पशु को कभी भी कोई गर्म पदार्थ ना खिलाएं, और एआई कराने के बाद भी पशु को फिर गर्म पदार्थ कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पशु गर्मी में आ सकता है गर्म पदार्थ खाने से, और गर्मी की वजह से फिर जो सीमन हमने लगवाया था वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी पशु को जो है गर्म पदार्थ नहीं खिलाना है। जितना हो सके उसे ठंडे पदार्थ खिलाइए, जिससे कि उनका कंसीव रेट अच्छा बढ़े, और जितना हो सके आप मिनरल मिक्सचर का यूज़ अपने पशु पर करिए, तो जिससे कि उनके कंसीव रेट बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।